हेलो गाइस, स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सभी को होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरे यहाँ पूजा कैसे होती है, क्या होती है, वो तो मैंने नहीं दिखा पाया, पर मैं बता सकती हूँ पूजा हो गई है। फिर मैंने सोचा चलो ब्लॉग बना लिया जाए, क्योंकि पूरा दिन इतना बिजी रही हूँ कि टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल कि फ़ोन उठाऊं और कैमरा चालू करूं, वीडियो बना लूं। तो चलो जितना हो सका है उतना दिखा दूंगी। और यहाँ पर मेरे लड्डू गोपाल जी बैठे हैं। अब इनको जा रही थी सुलाने में, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग पहले स्टार्ट कर लिया जाए, फिर उसके बाद में इनको सुलाती हूँ। यहाँ पर ये जो गुलगुले हैं उनको का भोग लग चुका है कान्हा जी को। और यहाँ पर ये अगियारी डाली जाती है। मेरे यहाँ जो नया पुराना बोलते हैं, मतलब जो नए गेहूँ लगे होते हैं उनको निकाल के खेत से लाते हैं, उनमें से बालियाँ निकाल के, मतलब दाने निकाल के, जो आटा होता है पुराना वाला उसमें मिला के ये गुलगुले बना लो या पिटौवा बना लो, जो भी होता है वो बना के फिर उसके बाद वह अगियारी डाल दी जाती है। यही होता है आज के दिन। और उसके बाद में अभी रात में जाएंगी लड़कियाँ बल्ला डालने। होलिका दहन जब होगा तो अभी वही करीब, तो अंदाज़ा यही है कि 11 या 12 बजे के करीब लगेगी, मतलब होलिका दहन होगा वही। और सारे पर्दे वर्दे लगा दिए, सारी साफ़ सफाई हो गई है। देखो पर्दे। अब सिर्फ मेरी, मतलब नहीं कहते हैं कि होली आ गई है, पर मेरी आज होलिका दहन भी है, पर मेरी सफाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बाकी तो पूरे घर की सफाई हो गई, सिर्फ किचन बची है। अब इतनी मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं जाके इतने समय, रात के 8:30 करीब बज गए हैं, किचन साफ़ करूं। मम्मी ने भी मना कर दिया कि अब रहने दो किचन साफ़ करने को, सुबह करवा लेंगे। सिर्फ साफ़ क्या, डिब्बे उब्बे बस पोंछने हैं, बाकी सब जाला वाला हटा दिया था। डिब्बे साफ़ करने हैं और प्लस मतलब जो जहाँ पर डिब्बे रखना है वहाँ पर साफ़ करना है, बस इतना काम करना है। तो मैंने सोचा चलो बहुत थक गए हैं 3 दिन से लगातार, और मतलब जुटे हैं, तो इसी वजह से नहीं, वो नहीं मिल रहा। शनिवार रविवार और आज सोमवार है। आज तो फिलहाल मार्केट भी जाना था। सुबह सारे पर्दे जितने थे, घर के कपड़े पर्दे सारा सब कुछ धुल दिया था फटाफट से। फिर उसके बाद में करीब 1 बजे नहा धो के पूजा जा करके फिर निकल गई थी मार्केट। इन्होंने कहा जो कुछ लेना हो चलो साथ में ले आओ चल के। इनको अंदाज़ा नहीं रहता है कितना क्या लाना, बता भी तो फिर उसके बाद में 10 बार फ़ोन करेंगे। तो इससे अच्छा कहा कि चलो और ले आओ चल के अपना जो भी लेना है। तो मार्केट से करीब 5 बजे आई थी। उसके बाद मैं फिर से घर के कामों में लग गई थी। और अब की बार इतना लेट मैं क्यों हो गई हूँ, आपको पिछले ब्लॉग में पता हो चला होगा कि मायके में थी, इसी वजह से। मम्मी लोग तो मना कर रही थी कि रहने दो, मम्मी भाभी सभी लोग मना कर रहे थे, भैया पापा सभी लोग, कि रहने दो जाने को, यहीं होली कर लो। फिर मेरा मन नहीं किया, क्योंकि मम्मी की ऑपरेशन हुई है, तो इसी वजह से मम्मी इतना कर नहीं पाती। मैंने सोचा सबके घर की सफाई होगी, त्योहार है 1 साल बाद आता है तो, और मेरा घर ऐसे ही पड़ा रहेगा, अब मेरा बेटा है कितना करेगा। इसी वजह से मैं फिर शुक्रवार को शाम को आ गई थी। हाँ, शनिवार सुबह से जुटी हूँ। इतना भैया, इतना मतलब थकावट लगी है कि कुछ कहने को नहीं। चलो कोई नहीं, अब ये थोड़ा बचा है, सिर्फ बिस्तर इनके साफ़ करने धुलने हैं बचे हैं, और भैया का कम्बल बस खोल साफ़ करना है, बस यही बचा है थोड़ा बहुत, अब कल करेंगे। और गुजिया उजिया किसके किसके यहाँ बन गई हैं, किसके यहाँ बन रही हैं, ये भी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे यहाँ इतने समय तो नहीं बनेंगी, अब सुबह बनेंगी, क्योंकि इतने समय अब इतनी दम नहीं रही है कि गुजिया बना लो जाके। और मेरी रॉक्सी भी सो गई है, वहाँ पर लेट गई है। बिस्तर लगा दिया है, अभी बिस्तर फिलहाल जिस पे लेटेगी वो नहीं लगा है, ऐसे ही डाल दिया है, तो उसी पर लेटी। अब भैया आएगा तब उसको वो करेगा। फिर हम जा रहे हैं, बर्तन वर्तन मैंने धुल लिया, अब जा रहे हैं बिस्तर लगा देंगे सबके, लेटेंगे। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए। चलो मिलती हूँ, हो सकता है तो बीच में मिल पाऊँगी, वरना सीधे होलिका दहन में वहाँ मिलूँगी। आज है होलिका दहन की सुबह। होलिका दहन में मैं नहीं गई थी, मम्मी लोग गई थी। मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, तो इसीलिए मैं नहीं जा पाई थी। आगे और फिर किचन की सफाई भी रह गई थी, तो किचन की सबसे पहले सफाई नहीं, होगी, मैं उसके बाद पहली में बार आज गुजिया ग्रहण बना भी रही हूँ। पढ़ेंगे। आज है मंगलवार, 2 3 तारीख, शायद 3 तारीख है। तो उसी फिर 3 बजे से ग्रहण पड़ रहे थे, वही 3:30 बजे से। उसके बाद में मैंने उससे पहले सारा काम निपटा लिया था। तो
बाद में वही 7 सवा 7 बजे तक कुछ नहीं करना था, फिर हम लोग बैठे रहे। उसके बाद में 7 बजे से मैंने खाना बनाना शुरू किया। खाना सबसे पहले बना के रख लिया, फिर गुजिया में लग गए थे सभी लोग। तो यहाँ पर भैया बिटिया सभी लोग बनवा रहे हैं गुजिया। मैं बिटिया मम्मी भैया पहले इन्होंने थोड़ी बनवाए, उसके बाद में ये चले गए थे, क्योंकि देखो आदमियों का कोई वो नहीं होता है, काम करा भी सकते नहीं करा सकते। और यहाँ पर मेरी रॉक्सी को देखो, इसके चोट भी बहुत लगी है, पर ये अपने आप को कह रही छोरो मैं भी यहाँ पर बैठूँ आके सबके पास में। तो अब बची है थोड़ी गुजिया, और यहाँ पर बिटिया रानी मेरी रो रही है गुजिया बनवाने के लिए कि है मुझे बनाने दो। वो ये दोनों लड़कियां गुजिया बनाने के लिए मर रही हैं। गुजिया बनाते बनाते करीब शाम को 11 साढ़े 11 बज गया था। फिर उसके बाद में मैंने ऐसे ही सब कुछ रख दिया था और सो गई थी। और अब मिल रही हूँ सुबह। तो मैं कान्हा जी को पहले मैंने सोचा कि पहले कान्हा जी को नए वस्त्र पहना दूँ। फिर हमने सोचा कि एक ही जोड़ी है कान्हा जी के कपड़े, अगर इतने समय पहना देंगे और रंग वंग सबके मतलब सभी लोग लगाएंगे तो उनके कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो मैंने पहले ये वाले नहला धुला के ये वाले कपड़े पहना दिए हैं। और पहले आज दूध से स्नान कराऊंगी कान्हा जी को, फिर उसके बाद में मतलब दूसरे कपड़े पहना दिए थे। और फिर सभी लोगों ने रंग लगाना शुरू किया कान्हा जी को, उनको स्नान कराने के बाद में। फिर अब ये जो नए वाले कपड़े हैं वो शाम को पहनाऊंगी। यहाँ पर सबसे पहले बिटिया भैया ने रंग लगाया कान्हा जी को, सभी भगवान जी को। और फिर उसके बाद में मम्मी ने लगाया, फिर मैंने लगाया, और भैया रंग लगा के रॉक्सी के रंग लगाया। और उसके बाद में वो चला गया था घूमने। और फिर यहाँ पर मम्मी लगा रही हैं, उसके बाद में मैं लगाऊंगी। तो मम्मी ने कहा चलो मेरी भी वीडियो बना लो यादगार के लिए। और यहाँ पर छोटे कान्हा जी बड़े नटखट हैं, इनकी तो पगड़ी रुकती ही नहीं है, गिर जाती है। तो सभी लोगों ने बड़े प्यार से पहले सबसे पहले कान्हा जी के साथ होली खेली, सभी भगवान जी के साथ होली खेली। उसके बाद में मतलब आपस में सभी ने एक दूसरे के रंग लगाया है। कान्हा जी के रंग लगाने के बाद में मैंने उनको भोग भी लगा दिया था, सेमी और चाय का। और मेरी रॉक्सी इतना बेचारी उदास है कुछ कहने को नहीं। बच्चों ने इनके रंग लगा दिया था, नहीं बच्चों ने नहीं, शायद ये भैया ने ही पहले लगाया, बच्चे तो बाद में आए थे लगाने। यहाँ पर बहुत परेशान बेचारी बैठी। वैसे तो कोई भी आता है घर में तो इस बैठने नहीं देती, ना घुसने देती है घर में किसी को। और आज इतना परेशान है, ये देखो यहाँ पर इतने इसके 2-3 दांत लगे हैं, रात को कुत्तों ने काट लिया था, छूने तक नहीं देती, बहुत परेशान बेचारी है। और ये इसका मतलब ये कह रही है कि गोदी में लेके बैठो, और काम भी बहुत है। तो देखो गोदी में लेके तो नहीं बैठ सकते हैं, दवा भी लगा दी है। और इस समय पर्व है तो डॉक्टर भी नहीं बैठे हैं, तो इसी वजह से और दिक्कत हो रही। फिर मैंने कपड़ा डाल दिया था उसको, और फिर कहा कि यहाँ पर बैठ जाओ। फिर बच्चे रंग लगाने आने लगे थे, तो मैंने कहा बेटा थोड़ा थोड़ा लगाना, खाना भी बनाना है वरना आधा खाना में जाएगा। फिर यहाँ पर मैंने कहा बच्चों से, मेरे रॉक्सी के किसी ने नहीं लगाया है, तो सभी बच्चे प्यार से लगा के चले गए थे। और मैंने ये भी बच्चों को बता दिया था ज़्यादा छेड़खानी मत करना, क्योंकि उसके दर्द हो रहा था, तो बाई चांस कहीं काट ना ले बच्चों को। और ये मेरी बिटिया देखो लाद के बोतल जा रही है। अब सारे बच्चे चले गए, और यहाँ पर मैं नाश्ते में सुबह कचौड़ी बना रही हूँ, आलू भरी कचौड़ी, और चाय बना दूँगी। सभी लोग खा पी के अपना मस्ती से एंजॉय करेंगे, रंग खेलेंगे। और ये लास्ट गुजिया, फिर उसके बाद में एक कचौड़ी सॉरी, और उसके बाद में ये आ गए थे टमाटर धनिया मिर्च लेके, कहने लगे इसकी चटनी पीस दो। और हम लोग बन के तैयार कर रहे हैं बाहर, सभी लोग आलू भून रहे हैं। तो मैंने सोचा हरी मिर्च से तो इतना मतलब चटपटी नहीं हो पाएगी चटनी, तो मैंने लाल मिर्च मंगाई और फिर उनको भून के तेल में भून के
चटनी पीस दूँगी। और यहाँ पर मैंने अपने अंदाजे से वो किया, क्योंकि ये लोग ड्रिंक भी करेंगे तो इनको कम चटपटा लगेगा तो फिर मतलब गुस्सा करेंगे। तो मैंने कहा चलो आज ज़्यादा ही तीखा तुम लोगों को खिला देते हैं चटनी। तो सबसे पहले मैंने मिर्च भून ली है, उसके बाद में आगे चलो दिखाती हूँ कितनी सारी चटनी, 1 कटोरा भर के चटनी मैंने बनाई है। यहाँ पर मिर्च भुन गई हैं और अब जा रही हूँ किचन में इनको लेके चटनी पीसने के लिए। यहाँ पर मम्मी ने सारी तैयारी कर दी थी, लहसुन और हरी मिर्च, धनिया, टमाटर सब काट दिए थे। और ये जार मैंने बड़ा वाला लिया है, इसमें भर के पहले तो भरा मम्मी ने, इसमें पूरा डाला तो ये बहुत मतलब पूरा फुल हो गया था। तो मैंने कहा थोड़ा निकाल दो, क्योंकि बाई चांस कहीं ढक्कन खुल के पूरे किचन में फैल जाएगा। तो आधे टमाटर रख पहले मम्मी ने डाला, मिर्च सारे डाल दिए, पीस ली है। फिर उसके बाद में फिर जितने बाकी बचे थे टमाटर उनको डाल दिए। आधी चटनी करीब पिस गई थी। फिर उसके बाद में जो बचे टमाटर थे उनको भी डाल दिया था और उनको भी पीस लिया, पीस लूँगी। फिर उसके बाद में ये देखो मेरी चटनी पीस के तैयार है, 1 कटोरा भर के चटनी हुई। और मैंने यहाँ पर अपना दिमाग लगाया है, क्योंकि ये ड्रिंक करेंगे, बाई चांस ज़्यादा कर लेंगे सभी लोग, तो मैंने कहा थोड़ा नींबू का असर जब होता है मतलब किसी चीज़ में तो ड्रिंक कम चढ़ती मतलब है। तो इसीलिए मैंने आधा नींबू काट के डाल दिया था और मिक्स भी कर दिया था। और उसमें एक बीज गिर गया था नींबू का, तो मैंने उसको हटा दिया, वरना ये देखेंगे तो गुस्सा करेंगे। और यहाँ पर इतनी तीखी है, जब मैंने इसका जार का ढक्कन खोला तो इतनी खांसी आने लगी थी, मेरी पूरे किचन में मिर्च ही मिर्च महक रही थी। और उसके बाद में मैंने तैयार करके रख दिया था। और यहाँ पर चलो आप लोगों को दिखाती हूँ कहाँ पर भूनने। ये सामने मेरी इतनी जगह पड़ी है, यहीं पर आलू भूने जा रहे हैं। और ये साइड में खड़े हैं, ये देखो बाहर बहुत सारे लोग थे तो मैं वहाँ बाहर तो नहीं गई। और उसके बाद में मैं फिर लग गई हूँ अपने तैयारी में। यहाँ पर सबसे पहले मैंने कचौड़ी बना दी थी, बन गई थी। उसके बाद में मैंने चिप्स पापड़ मम्मी ने कहा भून के रख दो। देखो जो छोटे मोटे काम हैं वो पहले सबसे कर लो, तो थोड़ा शाम को आराम मिल जाएगा। नहीं तो भागा दौड़ी में इतना भैया बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर सब मैंने चिप्स पापड़ भून के रख लिए थे। और इसको रॉक्सी को आज बेचारी इतना परेशान है कुछ कहने को नहीं, तो बार बार आ रही थी गोदी में बैठने के लिए। वैसे पूरा दिन इधर से उधर उधर से उधर रहती है, और आज तो इतना परेशान हो रही थी। फिर मैंने सारी तैयारी कर ली थी, फिर मेरी इतनी हिम्मत टूट गई थी, कुछ करने का मन नहीं कर रहा। तो मम्मी से भी कहा मम्मी जाओ आप अपना लेटो, जाके थोड़ा आराम कर लो। मैं भी थोड़ी 1 घंटे करीब आराम करूँगी, उसके बाद ही काम कर पाऊँगी, अब बहुत परेशान हो गई। तो यहाँ पर रॉक्सी आई, गोदी में बैठ गई। फिर उसको बड़ी प्यार से मैंने उसको सुलाया बेचारी को, और सुलाने के बाद में फिर मैं उसको उसके बिस्तर पर लिटाल दिया था। और फिर हम भी लेट गए थे। यहाँ पर साथ मैं बता रही हूँ कि मतलब ये जो कुत्ते हैं मेरे पड़ोस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा ही भयानक है। भैया मेरा दूध लेने जाता है, उसको भी दौड़ाने लगते, जिसको भी, मम्मी को भी दौड़ा लेते हैं, तो बहुत गुस्सा आती है। तो अब इसको रॉक्सी को मैं बाहर तो नहीं जाने दूंगी। गलती तो इनकी थी कि ये लेके चले गए, रात में चले गए थे। उसके बाद में रॉक्सी को मैंने आराम से लिटाल दिया। अब खाना पीना खा पी के 1 घंटा 1.5 घंटा करीब मैंने आराम किया। फिर उसके बाद में देखो टेंशन जब होती है काम की तो नींद भी नहीं आती है। फिर मैंने सारा जो नाश्ते तैयार करने थे उनको लगा लिया था नाश्तेदान में, नमकीन जैसे बिस्किट, पापड़, चिप्स, गुजिया उजिया वगैरह जो कुछ भी था सारा सब कुछ मैंने तैयारी करके पहले ही करीब 3 बजे रख ली थी, क्योंकि फिर शाम को करीब 5 बजे बच्चों को भी तैयार करना, ये मांगेंगे कि ये चीज़ दो, वो चीज़ दो, बच्चे कहीं कुछ मांगते कहीं कुछ मांगते हैं, तो टाइम नहीं मिलता है। तो इसी वजह से मैं 3 बजे करीब सारा सब कुछ तैयार करके मैंने रख लिया था। उसके बाद मैं शाम को दिया बाती की, अपने कान्हा जी के कपड़े चेंज करवाए हैं। और फिर उसके बाद में सारे लोग मिलने आने लगे थे करीब, अब ये 5 बजे मिल रही हैं। और इनके देखो सारे लोग मिलने आने लगे हैं, पर ये सो रहे हैं। और यहाँ पर देखो दिया बाती कर दी, कान्हा जी के वस्त्र भी चेंज करवा दिए, नए कपड़े पहना दिए उनको, और भोग भी लगा के मैंने उनको बैठा दिया। जो कोई आता है मिलने तो मिल लेता है। ये उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और मेरे देवर जी मिलने आ गए थे, मिलने आने लगे थे। सबसे पहले मेरे देवर जी आए थे, और यहाँ पर अब गांव के सभी लोग मिलने आने लगे हैं। और ये देखो यहाँ पर अब चलेगी बच्चों की पार्टी, पेप्सी की और चिप्स कुरकुरे की। तो मैं ये बोल रही हूँ कि चाचा बैठे हैं सामने, इनके पड़ोस के मतलब सामने के हैं, तो उनको भी दे दो। और यहाँ पर देखो नाश्ता पानी करके मतलब सारा सब कुछ पार्टी मना के उसके बाद में अब इन लोगों की डांस चालू है।
ये मैं कह रही हूँ कि जैसे कि हम लोग छोटे थे तो पार्टी का नामो निशान नहीं था। अब बच्चे देखो अपने मस्ती में रहते हैं। करीब 1 घंटा डांस किया है, फिर साथ में ये भी आ गए थे, इन्होंने भी इंजॉय किया बच्चों के साथ में। तो बने रहिए ब्लॉग में।